संसार कैसे जाएगा? संसार क्या है? आसक्ति संसार का कारण, बंधन का कारण। वस्तु बंधन का कारण नहीं, स्त्री पुत्र संसार बंधन का कारण नहीं। रहो ना, खूब संसार में रहो। अम्बरीश महाराज 1 करोड़ रानियां, चक्रवर्ती राजा थे, लेकिन कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। सिर्फ भगवान से ही एकमात्र संबंध मान करके, जान करके, सब कुछ समर्पण करके, भगवान के हो करके ही समस्त जीवन व्यतीत किए हैं। इसीलिए भगवान क्या कहते हैं? अहं भक्त पराधीनो। कौन है? अम्बरीश महाराज है ना। वस्तु बंधन का कारण नहीं। खूब करो, संसार करो, स्त्री पुत्र लेकर के रहो, लेकिन जानना ये तुमसे कोई संबंध नहीं है, तुम्हारे से ये संबंध है नहीं, होता नहीं, हो नहीं सकता है। अक्षतमेनम सुवीरमूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ चित्ता तदपदं तत्परिमार्गितव्यम जस्मिन् गत्ता न निवर्तन्ते भुवः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये जत प्रवृत्ति पशिता पुराणी। अश्वत्थम एनम, ये जो संसार रूप अश्वत्थ वृक्ष है, सुवीर मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ चित्ता, ये दृढ़ मूल जो है, ये अनासक्ति रूप, वैराग्य रूप अस्त्र के द्वारा इसको छेदन करना है। ये ऐसा नहीं जाएगा। वस्तु सान्निध्य से दूर रहने से वैराग नहीं होता है। वस्तु हमारे सामने राजभोग रखा है, हमारा खूब इच्छा है, अच्छा भी लगता है, प्रिय भी है, हम नहीं खाएंगे, हम खाते नहीं भाई, हम रसगुल्ला ले जाओ, ले तो गया, लेकिन भीतर से हमारे जो स्पृहा मन तो कहता है इस 2 राजभोग खाने से अच्छा होता, लेकिन कैसे खाएं? बाबा जी है, लोग देखेंगे जो बाबा होकर कैसे 2-2 4-4 राजभोग खा लिया, क्या कहें, आप क्या करें? कष्ट तो हो रहा है, लेकिन बाबा जी बन गए हैं भाई, राजभोग कैसे खाएं? बैराग दिखे, नहीं, हम राजभोग नहीं खाते, हम बड़ा तीव्र बैरागी है। और मन कहता है एकांत में मिल जाता तो 4 राजभोग तो खा ही लेते। ऐसा नहीं है। असंग शस्त्र दृढ़ चित्ता, तीव्र वैराग्य रूप अस्त्र के द्वारा इसको काटना पड़ेगा। जब तक वैराग्य नहीं होता है, अनासक्ति नहीं होती है, तब तक जा करके इस संसार बंधन से मुक्त होना संभव नहीं। तब तक जा करके वो अनुभव वो होना संभव नहीं है। भगवान तुम्हारे द्वार पर ठाड़े हैं, भगवान चाहते तुम आ जाओ, पुकार रहे हैं, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। ऐसा नहीं, भगवान की करुणा की कोई कमी नहीं है। क्या बोल रहे थे? भगवान तो अंतर्यामी, अंतरात्मा की सब जानने वाले हैं, तो वो ये भी जानते हैं कि इसकी आसक्ति कौन से विषय में है, कौन से में नहीं है। तो भगवान कर्तम करता, वो तो एक पलक में आसक्ति मिटा सकते हैं जीव की। फिर भगवान प्रतीक्षा भी कर रहे हैं उसकी। तो ऐसा देखो, तुमको पैसा चाहिए, भोग्य पदार्थ चाहिए, अचानक तुमको लॉटरी मिल गया है। लॉटरी पाने से वो पैसे के ऊपर तुम्हारा उतना दर्द नहीं होगा, क्योंकि लॉटरी का पैसा है ना, परिश्रम का पैसा नहीं। परिश्रम करके जो वस्तु मिलता है ना, वो वस्तु का कीमत होता है। वहां कृपा करके अगर भगवान ऐसे तुम्हारे संसार आसक्ति समाप्त कर देंगे तो वो प्रेम हो नहीं सकता है। बच्चा तो बहुत है, बहुतों का संतान नहीं है, गोद ले लेते हैं, लेकिन गोद लेने से भी अपत्य स्नेह जो है वो होना संभव नहीं है ना। अपत्य स्नेह, माता बड़े कष्ट के साथ एक संतान जन्म देते हैं, बड़े कष्ट के साथ 10 महीना गर्भ में धारण करके, कितना कष्ट स्वीकार करके फिर जाकर के संतान को जन्म देते हैं। इसीलिए अपत्य स्नेह जो है वो संतान के प्रति
तब होता है। किसी को गोद लेने से वो प्रेम थोड़ी होता है। हाँ, पुत्र संतान है नहीं, गोद ले लिया कोई बच्चा को, ठीक है, अच्छा है, लेकिन वो स्नेह कभी होना संभव नहीं है जो अपने निज माँ जो कष्ट करके जो संतान जन्म देती है ना, वहां वो कष्ट करके बड़े संताप, बड़े कष्ट, बड़े दुख सब कुछ स्वीकार करके जब वो प्रेम प्राप्त करते हैं तो उसका कदर होता है। तब जाकर के वो प्रेम जो है वो प्रेम ही भगवान आस्वादन करते हैं, बड़े आदर के साथ भगवान तब स्वीकार करते हैं। कृपा करके तो संसार को ही भगवान तारण कर सकते हैं, पूरा अनंत कोटि ब्रह्मांड को तारण कर सकते हैं, तो उनका खेल जो है ये सृष्टि लीला समाप्त हो जाएगा। भगवान चाहते हैं हम सृष्टि लीला करके रचना करके खेलेंगे, एक अहं बहुश्याम प्रजाय, हम अकेला है बहु बन करके हम खेलेंगे। उनका खेल है, उनका खेल है। समोहं सर्वभूतेषु नम देशस्ति न प्रिय, जे भजन्ते ते मां भक्ता मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं सब में समान हूं, मेरा कोई देश नहीं, मेरा कोई प्रिय नहीं। यह है बहिर्मुख जीव के लिए जो संसार सागर में रम रहे हैं, खेल रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। यहाँ भगवान सृष्टि रचना करके भगवान खेल रहे हैं, यहाँ दृष्टा भगवान, उनको खेलना है। तुम खेलना चाहते हो, वो खेल में तुम आनंद ले रहे हो, इसीलिए भगवान का कोई दोष नहीं है। जिस दिन तुम ये खेल तुमको पसंद नहीं होगा, भगवान कहते हैं उस दिन तुम हमको याद करना, हम तुम्हारे लिए इंतजार कर रहे हैं। समोहं सर्वभूतेषु न मे देश अस्ति न प्रिय, कोई देश नहीं, मेरा कोई प्रिय नहीं, यह बहिर्मुख जीवात्मा। लेकिन जे भजन्ते ते मां भक्ता, जे भजन्ते तो मां भक्ता, जो भक्ति के साथ मेरा भजन करते हैं, मयि ते, वो मुझ में है, तेषु चाप्यहम्, उसके अंदर भी मैं हूं, यह अलग है, यह है उन्मुख जीवात्मा, है ना। भगवान को तो खेलना है ना। तो जो उन्मुख जीवात्मा जो है, जो भगवान को ही अपना मानते हैं, संसार को नहीं, भगवान कहते हैं वो मुझ में है, ऐसा नहीं, ये भगवान की पक्ष बात नहीं है। तुम भी हमको अपनाओ, किसी भी स्थिति में, किसी भी अवस्था में, अति पापाचारी, कदाचारी, अभिचारी, व्यभिचारी, कुविचारी कोई भी प्राणी हो, जिस दिन वो हमारे शरणापन्न हो करके हमको अपना मानेंगे, उसी दिन हम उसको अपना लेते हैं। अपि चित सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाव साग्रव सम्मंतव्य, अपि चित सुदुराचारो, इसके लिए ये नहीं है जो भगवत शरणागत होकर भजन करने के लिए बहुत सदाचार संपन्न, समस्त दोष वर्जित, कुसंस्कार मुक्त, आचरण युक्त जो है, ये सिर्फ साधन कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं, मेरे को अपना सकते हैं, ऐसा नहीं है। मगर जिस दिन तुम हमको शरण करोगे, तुम जिस दिन अपने आप को हमारे शरणागत कर दोगे, उसी दिन हम तुमको अपना लेंगे। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा, बहुत जल्दी मैं उसको धर्मात्मा बना देता हूं। तो ऐसी बात नहीं है, जो इसके लिए एक प्रिपरेशन चाहिए। भगवान तब जाके अपना मानेंगे। हमारे अंदर बहुत पाप ताप, बहुत सारे कुकर्म करके आए हैं, बहुत अपराधी है, हमारे नीचता का कोई सीमा नहीं, हमारे पापाचार की कोई सीमा नहीं। मैं अति पापाचारी, निकृष्ट श्रेणी ऐसी जीवात्मा हूँ। हम कैसे भजन करेंगे, भगवान कैसे हमको अपना मान लेंगे? ऐसे शब्दों कोई शास्त्र में कहा नहीं। करुणामय भगवान तो देखते ही नहीं कौन पापाचारी, अभिचारी, व्यभिचारी है। जिस समय तुम शरणागत हो जाओगे, प्रभु हम तुम्हारे हैं, कृष्ण तुम्हार हो यदि बोले एक बार, माया बंधन होते कृष्ण करे तारे पार, मैं तुम्हारे हूं, ऐसे कहने से ही बस, है ना। बोलो। जिज्ञासा है, जैसे आपने कहा कि विरक्ति तो अंदर से ही होती है,
तो सत्संग में हम ये भी सुनते आए हैं कि जैसा होगा संग वैसा चढ़ेगा रंग। तो ऐसे में बाबा कोई विरक्त हो जाए और वो संसार के भीतर में रह के अगर कार्य करे हैं? तो संग से उसके ऊपर भी तो उसका प्रभाव पड़ सकता है। तो जैसे अग्नि के पास बैठेंगे आग लगने की संभावना है, तो उससे बढ़िया तो उससे दूर रहना ही ठीक नहीं है। देखो, वो तो अच्छा है, वस्तु सानिध्य से दूर रह करके वो तो अच्छा है, लेकिन कभी मजबूरी हो जाता है संसार जीवन में, संसार में रहना। उस स्थिति में तो हमको संसार के अंदर रह करके ही हमको इस तरह से अनासक्ति जो है, ये अनासक्ति हमको अपनाना है। देखना है हमारे हृदय में कोई वस्तु पदार्थ के प्रति ज्यादा अनुराग तो है नहीं। ये प्रतिक्षण विचार करके देखना चाहिए, धीरे धीरे समझा बुझा करके मन को हटाना चाहिए। तत्सहित साधु संग सत्संग में रहना चाहिए, महापुरुष के सानिध्य में रहना चाहिए। समय नहीं मिले तो ज्यादा से ज्यादा समय आकर के साधु संत ऐसे महापुरुष गुरु सानिध्य में रहना चाहिए। तो धीरे धीरे वो वैराग जो है, वैराग रूप अग्नि वो जलता रहता है, बुझता नहीं है, बुझने नहीं देते हैं। नहीं तो संसार में सब छोड़ छाड़ के तुम संसार में ही रहोगे, बहिर्मुख लोगों के साथ रहोगे, तो धीरे धीरे उनके सानिध्य में रहकर उनके संग से तुम्हारा मन में जो भी थोड़ा सा भगवती प्रेरणा, जो भी व्याकुलता, उत्कंठा, भजन प्रिय है, वो तो धीरे धीरे समाप्त हो ही जाएगा। वस्तु गुण सावधान होना पड़ेगा। बहुत से लोग जिस तरह से हरिनाम करने की एक प्रार्थना भगवान से करते हैं, उसी तरह धामवास की भी प्रार्थना करते हैं कि धामवास हो। और तो क्या हमें केवल धामवास मिल जाए, ऐसे भी हमने देखे हैं कि प्रार्थना करते हुए कि हमें केवल धामवास मिल जाए। तो क्या यही प्रार्थना सुयोचित है? ना, धामवास तो अच्छा है, भजन करने के लिए धाम में रह करके भजन करना ये तो उत्तम है, क्योंकि यहाँ हर प्रकार से यहाँ जो है परिवेश, परिस्थिति, संगो, ये सब बहुत शुद्ध है, पवित्र है। यहाँ सत्संग मिलता है, जहाँ जाओ साधु संग मिलता है, भूमि पवित्र है, फिर यहाँ दर्शन आदि हैं, राधा रानी के दर्शन, गिरिराज परिक्रमा आदि, ये सब भक्ति अंग जाजन सहज लभ्य हो जाता है। मन नहीं लगता चलो गिरिराज परिक्रमा देके आ जाए। और एक पवित्र भूमि, पवित्र राज है, इसमें कुछ नहीं हो तो कम से कम लोट पोट खाने से भी ब्रजराज भी बहुत सारे उसको पवित्र करने में समर्थ है, तो उत्तम है। लेकिन ऐसे अगर नहीं होता है तो उसको तो संसार में रह करके ही भजन करना पड़ेगा, जब तक राधा रानी की ऐसी कृपा नहीं होती है। उनकी इच्छा जिसको बुला लेते हैं वही आ सकता है। तो ये कोशिश अच्छा है, संसार में रहकर अगर कोशिश करते हैं हमको बरसाना में या ब्रज में जा करके हमको रहना है, अच्छा है, उत्तम है, प्रशंसनीय है। ऐसा हो तो बहुत सुंदर है। तो संसार में रह करके ही ठीक है, जब होगा तब होगा, वो तो भविष्य जो है वो हम तो कह नहीं सकते हैं, ये तो प्रभु की इच्छा। लेकिन जिस स्थिति में है उस स्थिति में रह करके ही हमको चिंता करना पड़ेगा, हमको किस तरह से हमको आगे बढ़ना है, हमारे अंदर कौन सा कमी है, ये कमी को हम कैसे मिटाएं। इसलिए क्या करना चाहिए, न तद्विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेवया उपदीक्षन्ति ते ज्ञानंगारि न तत्त्वदर्शिना। महत्पुरुष के सानिध्य, गुरु सानिध्य में बार बार पुनः पुनः जाने का चेष्टा करना चाहिए, रहना चाहिए उनके सानिध्य में। फिर वो जैसे उपदेश करते हैं तदनुसार साधन भजन करके धीरे धीरे ये संसार से मुक्त होने के लिए प्रयत्न करना चाहिए।